एवरीवन, हमने पिछले लेक्चर में वेरिएबल्स और डेटा टाइप को कवर किया था। ठीक है। और इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं, तो हम इसको चेक कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी करके ये हम यहाँ पर चेक कर देंगे और ये हमारा जो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप कवर हो गया। अब हम ऑपरेटर्स देखते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन डेटा, यानी कि डेटा के ऊपर अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब आपको ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर हमारे पास मल्टीपल टाइप के होते हैं: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, आपका कंपैरिजन, लॉजिकल, टर्नरी। ठीक है, तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड और आपका मॉड्यूलस होता है। ठीक है, तो प्लस से आप जोड़ सकते हो, माइनस से घटा सकते हो, मल्टीप्लाई से गुणा कर सकते हो, डिवाइड से भाग दे सकते हो और ये मॉड्यूलस होता है। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को कवर करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक नया फाइल बना लूँगा, फोल्डर बना लूँगा और उसको जो है एक नया फोल्डर बना के यहाँ पर मैं नाम देने वाला हूँ आपका लेक्चर। ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है। ठीक है, लेक्चर आपका 33 और जेस अंडरस्कोर आपका ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करके हम इसको राइट क्लिक करके जो है ओपन करेंगे वीएस कोड में। तो ये हमारा ओपन हो गया। हमारा फुल स्टैक वेब डेव का सीरीज चल रहा है जिसमें हम ऑलरेडी HTML कवर कर चुके हैं। HTML के साथ साथ हम CSS भी कवर कर चुके हैं और CSS के साथ साथ हम अपना जो है टेलविन CSS, नेटफ्लिक्स क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन सब बना चुके हैं। और हम जो है अब JS के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा JS का थर्ड लेक्चर है और ओवरऑल 33 लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है एक फाइल बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा index.js। ठीक है, और index.js के बाद जो है यहाँ पर जो सबसे पहले आपको एक कंसोल लॉग देना चाहिए। तो console.log यहाँ पर आप दे दो कि ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, और टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ पर रन कीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CLS और यहाँ पर CLS करेंगे और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ नोड और आपके फाइल का नाम index.js और एंटर। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कर देंगे कमेंट और यहाँ से कमेंट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक और कंसोल लॉग लिखूंगा, console.log, और कुछ इस तरह से आपका डबल कोट्स में डॉट 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 और आपका यहाँ पर मैं करूँगा अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। ठीक है, और जितने डॉट हैं उतने डॉट को कॉपी कर लूंगा ताकि ये प्रॉपर बढ़िया तरीके से मुझे दिखे। ठीक है, कुछ इस तरह से CLS किया और रन किया तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया। ठीक है, अरिथमेटिक यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है A, इसमें रखा 10। ठीक है, और एक और वेरिएबल है लेट बी, इसमें रखा आपका मैंने रखा 20। ठीक है, इसमें मैंने रखा 20। इसको मैं कर देता हूँ मान लीजिए 101 और इसको 20। अब देखिए यहाँ पर मैं करूँगा console.log। ठीक है, और यहाँ पर जो है A+B यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप जो है डुप्लीकेट करो। ठीक है, डुप्लीकेट करके आप इसको A-B यानी कि आप डिवाइड माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई यानी कि स्टार का साइन, डिवाइड यानी कि डिवाइड का साइन। ठीक है, तो ये हो गया। एक और हमारे पास होता है मॉड्यूलस, जिससे आपको मिलता है रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि भागफल। ठीक है, शेष फल। तो ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इसको डबल स्लैश, ये है आपका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आपका ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर और ये यूज होता है आपका परसेंट साइन, परसेंटेज साइन, इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करें, ठीक है, अगर मैं इसको जो है रन करता हूं तो इस तरह से आ जाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेज भी लिखना चाहेंगे। ठीक है, मैं मैसेज भी लिखना चाहूँगा इस तरह से। ठीक है, मैं मल्टीपल कर्सर जनरेट कर रहा हूँ और यहाँ भी, और इस तरह से यहाँ पर मैं करूँगा सम इक्वल टू और इस तरह से कॉमा। ठीक है, और सम की जगह यहाँ पर मैं कर दूंगा आपका सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट की जगह यहाँ पर मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई यहाँ पर तो कुछ आया ही नहीं
यहाँ पर मैं कर दूंगा डिवाइड, तो डिव कर दिया, डिव करके कॉमा, और यहाँ पर मैं करूँगा आपका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस करके यहाँ पर इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप दे दो डेस, ठीक है। ये अब जो हम रन करेंगे इसको CLS कर दीजिए एक बार और रन करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा सम इतना, ठीक है। अब जो है आपका मॉड्यूलस अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद अगले होते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट यानी कि वैल्यू को डालना, असाइन करना, ठीक है। ये इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इन सब का मतलब क्या है देखिए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करके हम यहाँ पर नीचे करेंगे इसको पेस्ट। यहाँ पर मैं करूँगा आपका, इसका नाम दे दूंगा मैं असाइनमेंट, ASSIGNNT, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि आपने लेट किया x में डाला आपने 10, तो ये आपने असाइन किया है, यानी कि x नाम के वेरिएबल में आपने डाला है 10। तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूँ, कंसोल लॉग, ठीक है, आपका वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ जो है x इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने x वैल्यू डाला है तो वो कहलाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर कॉमा करके x करना था मुझे, दिस शुड बी कॉमा और x, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वैल्यू उसमें डाला है तो वो कहलाएगा आपका जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर आ गया, देखिए 10 आ गया, तो एक बार इसको CLS कर लेते हैं, और CLS करके मैं रन करूंगा दोबारा, तो ये आपका वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10 आ चुका है, ठीक है। अब जो है ये हो जाने के बाद जो है आप जो है x में वैल्यू डाल सकते हैं। मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, मान लीजिए लेट बना रहा हूँ यहाँ पर सम, और यहाँ पर सम कर रहा हूँ यहाँ पर 20, ठीक है। अब सम 20 किया, अब सम 20 के बाद जो है जो अगला ऑपरेटर है हमारे पास आपका प्लस इक्वल टू, देखिए प्लस इक्वल टू है, इसको समझते हैं। तो प्लस इक्वल टू मतलब कि क्या, मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस सम नाम के वेरिएबल में इस x को भी ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर सम करूंगा, और सम इक्वल टू, एक तरीका है कि मैं सम प्लस x कर लूं, ये है। अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूं, इसको सम इक्वल टू करूं, ठीक है, वैल्यू ऑफ सम, सम करूं, और यहाँ पर सम को प्रिंट करूं, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सम को प्रिंट करूं तो क्या रिजल्ट आएगा कि इस सम नाम के वेरिएबल में पहले सम 20 था और 10 यानी कि 30 आ जाएगा। अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको, ठीक है, यहाँ पर रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। तो ये है आपका एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो सम प्लस इक्वल टू एक्स, शॉर्टकट, ठीक है। ये सम प्लस इक्वल टू एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हमने ऊपर लिखा है ये है, यानी कि सम में हम क्या डाल रहे हैं, आपका सम प्लस एक्स, ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो इस सम को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप इसको हटा दो और इन दोनों को अगल बगल लिख दो, प्लस इक्वल टू एक्स। अभी भी आपका रिजल्ट जो है 30 ही आएगा। अगर मैं आपको दोबारा रन करके दिखाऊं तो देखिए आपको 30 ही मिल रहा है। अब जो है इसके साथ जो है और भी होते हैं, ठीक है। आप जो है यहाँ पर आपने इसको सम किया है, आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सम जो है माइनस इक्वल टू एक्स कर सकते हो, तो सम में एक्स माइनस हो जाएगा, यानी कि सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। सम अब कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको दोबारा रन कर दिखाऊं तो सम हो गया 10। अब सम यहाँ पर 10 क्यों हो गया, क्योंकि सम की वैल्यू जो है 20 है, 20 में 10 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 10 ही हो गया। अब जो है आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर करूँ सम और मल्टीप्लाई इक्वल टू आपका x, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सम में मैंने क्या किया है, सम माइनस किया है, सम मल्टीप्लाई किया है x, यानी कि टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो अगर हम इसको CLS करें और रन करें तो आपको दिखेगा 200। तो ये होते हैं आपके ऑपरेटर्स, ठीक है, ये आपके होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आपको मॉड्यूलस से मॉड्यूलस निकल जाएगा। डबल मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपको डबल मल्टीप्लाई भी करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डबल एक्स करूँ और यहाँ पर CLS करूँ और CLS करूँ तो रन करूँ, तो आपको देखिए एक बहुत बड़ा नंबर जो है मिल चुका है, ठीक है। तो अभी आप इस डबल एक्स को रहन दो, ठीक है। जब हम आगे आगे की चीज़ें देखेंगे तो मैं आपको डबल एक्स का वैल्यू जो है समझा दूंगा, वो जो है पावर से भी ज़्यादा ऊपर उसकी वैल्यू चली जाती है, ठीक है। तो ये थे।
अब जो है हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है आपका तुलना करना, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब हम कंपैरिजन जब इफ एल्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, इसी को मैं करूँगा कॉपी, और कॉपी करके जो है मैं करूँगा नीचे इसको पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन, ठीक है। आपका कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन यानी कि तुलना करना। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक लेट है एक्स, और एक्स में डाल दिया मैं 10, ठीक है। एक्स में डाल दिया 10। एक्स तो ऑलरेडी डिक्लेयर है मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कर रहा हूँ लेट आपका, इसको मैं करूंगा लेट नम, लेट एन, एन में डाल दिया 10, ठीक है। अब एन में 10 डालने के बाद जो है मान लीजिए मैं एक जो है लेट एम बना रहा हूँ, और एम में इसको कोट्स में 10 डाल दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, कंसोल लॉग, ठीक है। यहाँ पर कंसोल लॉग एन इक्वल टू एम किया, एन इक्वल टू एम किया। देखिए यहाँ पर पहला होता है आपका डबल इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ये केवल डेटा वैल्यू को चेक करता है। आप मुझे बताओ, ये नंबर है, ये आपका क्या है, नंबर है, इसका डेटा टाइप हमने टाइप ऑफ में देख लिया था। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रिंग। क्या ये दोनों बराबर हैं? जी नहीं जनाब, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट, ठीक है, क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा, ये आपको दे रहा है ट्रू। इसको मैं कुछ मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है, कि कंपेयर n and m both are equal और नॉट, ठीक है, इक्वल और नॉट, और डबल कोट्स बंद किया, कॉमा किया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा मैसेज भी आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको रन किया तो यहाँ पर बोथ एन एन एम बोथ आर इक्वल और नॉट, ये बोल रहा है ट्रू, इक्वल है बोल रहा है, जबकि इक्वल वो नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं क्या करूं, इसी को ट्रिपल इक्वल टू कर दूं, ट्रिपल इक्वल टू कर दूं, तो ये क्या करेगा, डबल इक्वल टू क्या चेक करेगा, डबल इक्वल टू केवल वैल्यू चेक करता है 10 और 20, डेटा टाइप को चेक नहीं करता। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, वो आपका डेटा के टाइप को भी चेक करेगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊं रन करके, तो देखिए ये नीचे वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉल्स, कि दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है कंपैरिजन ऑपरेटर जो है काम करता है, ठीक है। बाकी के ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, ये जब हम इफ एल्स करेंगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए तो आप इतने में ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इफ एल्स में और ज्यादा जो है क्लियर होती हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होते, याद रखिए। डबल इक्वल टू केवल डेटा को चेक करता है, वैल्यू को चेक करता है, और ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ साथ डेटा के टाइप को भी आपका चेक करता है, ठीक है। अब जो है लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो अगेन लॉजिकल ऑपरेटर भी इफ एल्स में ही आपको समझ आएगा। बाकी आप ये जान लीजिए, डबल एंड दो स्टेटमेंट ट्रू होंगे तब ये हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अब आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर जो है कैसे होता है, देखिए। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ एक वही इसी को कॉपी करूँगा, और कॉपी करके नीचे जो है मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर करूँगा आपका पेस्ट, और इसको मैं नाम दे देने वाला हूँ आपका टर्नरी, ठीक है। तो TERNARY, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है, मान लीजिए कि एक इंसान है, लेट पर्सन, लेट एज, एज इक्वल टू उसकी जो है 15 है। मैं चाहता हूं कि अगर उसका एज मोर देन 18 हो तभी वो ड्राइव कर पाए, या तो वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो दो कंडीशन है। मैं क्या चाहता हूं कि अगर उसका एज, ठीक है, अगर ज्यादा होगा किससे, 18 से, तब वो क्या कर पाएगा, वो कर पाएगा ड्राइव, ठीक है। यदि उसका एज होगा लेस देन 18, यानी कि होगा कम, तो नॉट एबल टू ड्राइव, ड्राइव नहीं कर पाएगा। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए। आप क्या करोगे, आप एक वेरिएबल लोगे, लेट से मैंने ले लिया रिजल्ट नाम से। इसमें क्या करूंगा, ये जो है मैं यूज करूंगा इस तरह से, पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस, कॉलन, आपका पैरेंथेसिस, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट को कोडिंग में पैरेंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पर तीन चीजें होंगी। पहला होगा आपका कंडीशन,
ठीक है, कि ये कंडीशन की क्या कंडीशन आप देना चाहते हैं कि आपका एज 18 हो तो वो एज 18 वाला आ जाएगा। दूसरा होगा कि अगर ये हो जाए तो आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ आएगा। अगर ये ना हो तो क्या देना चाहते हैं, यहाँ आएगा। यानी कि कैसे, देखिए मैं जो देना चाहता हूं, अगर इसका एज ज्यादा हो किससे, 18 से, तो ये आपका ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, ये आपके ग्रेटर देन का साइन है। तो ये ज्यादा हो जाए तो मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, यहाँ पर जो है मैं चाहता हूं कि डबल कोट्स में लिखूंगा यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं। अब जो है अगर अगर 18 से ज्यादा नहीं है तो मैं ये चाहता हूं कि यू कैन नॉट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते, मैं ये चाहता हूं ऐसा। तो मुझे यूज करना पड़ता है टर्नरी ऑपरेटर। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो जस्ट क्वेश्चन मार्क वाला चलेगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो वो आपका कॉलन वाला चलेगा। अब जो है इसको क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे हम किसको, रिजल्ट को। ठीक है, कंसोल लॉग मैंने किया रिजल्ट, तो आपको देखने को मिलेगा CLS किया। ठीक है, यहाँ पर इसको रन किया तो देखिए यहाँ पर मिल रहा यू कैन नॉट ड्राइव। अब अगर इसको 15 को मैं कर दूं 25, ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, अब CLS किया, अब रन किया तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा यू कैन ड्राइव। देखिए यू कैन ड्राइव आ चुका है। तो ये आपका कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद चलेगा, नहीं है तो लास्ट वाला चलेगा। ठीक है, ऐसे आपका टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और आगे जो है हम देखते हैं आपका टेम्पलेट लिटरल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, तो देखिए टेम्पलेट लिटरल जो है हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो टेम्पलेट लिटरल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ पर मैं ऐसे ही कर दूंगा। मैं इस टर्नरी ऑपरेटर को करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद नीचे करूँगा और यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल करूँगा। ये ऑपरेटर नहीं होता, ये एक अलग से टॉपिक हो सकता था लेकिन हमने इसी में इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ टेम्पलेट टेम्पलेट लिटरल, जिसको आप बैकटिक भी बोलते हैं, लिटरल आपका लिटरल। ठीक है, जिसको आप जो है बैकटिक, ठीक है, बैकटिक भी बोलते हैं। ठीक है, बैकटिक इसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो एक डॉट हम कर देते हैं कम। ठीक है, यहाँ भी एक डॉट कर देंगे कम, बैकटिक बोलते हैं। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कुछ वेरिएबल हैं। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास लेट नेम है, और नेम में मैंने डाल दिया सुमन डाल दिया। नेम के बाद जो है मान लीजिए मेरे पास लेट है आपका इनकम, तो इनकम मैंने डाल दिया आपका 5 6 में इतना बड़ा इनकम डाल दिया। ठीक है, और थोड़ा डाल देता हूँ। ठीक है, इनकम डाल दिया। इनकम के बाद जो है लेट है मेरा, यहाँ पर जो है फ़ोन है, और फ़ोन डाल दिया मैं 7890, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इतना मैंने डाल दिया। मैं आउटपुट क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा आउटपुट, यूअर नेम इज इक्वल टू, इस तरह से आना चाहिए, सुमन आना चाहिए। ठीक है, एंड यूअर इनकम इक्वल टू आना चाहिए, यहाँ पर इनकम आना चाहिए जो भी है 568392 ठीक है, एंड फोन फोन इक्वल टू आना चाहिए 78920। तो आप क्या करो, ये मैं आउटपुट चाहता हूँ, स्टेटमेंट आना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके एक बार इसको ट्राई कीजिए, इसको जो है एक बार ट्राई करें। ठीक है, तो एक पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि हम कुछ ऐसा करेंगे console.log, और console.log करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, मुझे पहले चाहिए यूर नेम इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डबल कोट्स में एज इट इज कर दूंगा, यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, फिर ये जो है ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा प्लस, और प्लस के बाद उस वेरिएबल में मुझे डबल कोट्स भी तो देना है। ठीक है, उसमें मुझे डबल कोट्स भी देना है, तो डबल कोट्स के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर डबल कोट्स के लिए मुझे पहले देना होगा सिंगल कोट्स। ठीक है, डबल कोट्स के लिए सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स के अंदर में डबल कोट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर देना होगा अगेन, फिर प्लस, फिर क्या देना होगा, फिर जो है प्लस देने के बाद मेरे वेरिएबल का नाम जो कि है नेम। ठीक है, फिर देना होगा प्लस,
फिर डबल कोड, सिंगल कोड्स के अंदर में डबल कोड्स, तो ये आएगा सुमन, ठीक। फिर प्लस, ठीक है। प्लस के बाद जो है आप देखते रहिए, आप इसको टाइप मत कीजिए, बस आप देखते रहिए। एन यूर इनकम, तो यहां से करूंगा कॉपी, और फिर यहाँ पर डबल कोड्स दूंगा, यहाँ पर फिर से डबल कोड्स दूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। फिर आपको चाहिए वेरिएबल, तो यहाँ पर प्लस करूंगा, फिर क्या करूंगा, मैं करूंगा इनकम, ठीक है। फिर एन फोन नंबर, तो यहाँ से डबल कोट्स लगाऊंगा प्लस करके, और यहाँ से कॉपी करूंगा, और कॉपी करके यहाँ पर मैं करूंगा यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद फिर आपके वेरिएबल का नाम जो कि है फोन, आप बस देखिए, टाइप मत कीजिए, ठीक है। अब रन करते हैं, तब जाकर मेरा जो है कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, देखिए, यूर नेम इक्वल टू सुमन एंड यूर इनकम इक्वल टू इतना। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका टेम्पलेट लिटरल। तो क्या करना होता है, बहुत आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना है console.log, और आपको यूज करना है बैकटिक। बैकटिक को ही बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। बैकटिक कहाँ होगा, बैकटिक होगा टैब की के ऊपर और ESC की के नीचे, टैब के ऊपर और ESC की के नीचे। तो ये है बैकटिक। इसमें आप लिखिए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यूर नेम, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूर नेम, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब आपको जो है डबल कोट्स चाहिए, तो आप यहाँ पर डबल कोट्स दे दो इस तरह से। डबल कोट्स के अंदर में आपको चाहिए वेरिएबल का नाम, तो हम इसमें आपके बैकटिक के अंदर वेरिएबल के नेम को हम यूज करते हैं डॉलर के साथ, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, और आपके वेरिएबल का नाम, तो मेरे केस में है कैपिटल एन, मेरे वेरिएबल का नाम जो है कैपिटल एन है, इस तरह से। अब जो है आपको क्या करना है, एंड यूर इनकम चाहिए, तो यहाँ पर एन लिखिए और यूर लिखिए और इनकम लिखिए, इक्वल टू लिखिए, और यहाँ पर अगेन डॉलर और कर्ली ब्रैकेट में आपके वेरिएबल का नाम, ठीक है। और फिर क्या करें, फिर आपको एंड चाहिए, फोन चाहिए, फिर इक्वल टू, और आपके वेरिएबल का नाम जो कि है आपका फोन। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। ये बहुत ही आसान होता है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये है आपका यूर नेम इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।